हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सक्सेस स्टेशन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक मेथड डिस्कस किया था टू फैक्टराइज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो आज के क्लास में हम लोग उसी मेथड को यूज करके फैक्टराइज करेंगे एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड लेट्स सी हाउ टू फैक्टराइज इट। So as you can see on your screen, a biquadratic polynomial is given। तो मैं इस पॉलिनोमियल को biquadratic ही क्यों बोलूंगा, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल x है और x का हाईएस्ट पावर देखिए वो क्या है, दैट इज 4। सो मीन्स द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4, दैट्स वाई दिस पॉलिनोमियल इज नोन एज अ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमने क्या किया था, पहले स्टेप में हम इस पॉलिनोमियल का एक जीरो फाइंड आउट करते थे। ओके, सो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप क्या करोगे, आप दो जीरोस फाइंड आउट करोगे। ओके, एक्स के ऐसे वैल्यूज, अगर मैं उस एक्स के वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करूं देन पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो होना चाहिए। ओके, तो याद रखिएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए मुझे दो जीरोस चाहिए। ओके, तो देखिए फर्स्ट हम चेक कैसे करेंगे, पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद -1, आफ्टर दैट 2, आफ्टर दैट -2, उसके बाद 3, आफ्टर दैट -3। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 1 के साथ। सो 2 इंटू 1 टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर 3 माइनस 14 इंटू 1 टू द पावर 2 माइनस 19 इंटू 1 माइनस 6। ओके, सो 2 इंटू 1 टू द पावर 4 इज 2 प्लस 1 माइनस 14 माइनस 19 एंड माइनस 6। ओके, यहाँ पे देखिए 2 प्लस 1 आपका 3 होता है। ओके, तो यहाँ माइनस 14 माइनस 19 माइनस 6। ओके, कितना आएगा, इट विल बी अ वेरी लार्जर वैल्यू देन प्लस 3, मतलब यहाँ पे जीरो आने का कोई भी चांस नहीं दिख रहा है हमें। ओके, सो लेट्स ट्राई विथ -1। सो 2 इंटू -1 टू द पावर 4 प्लस -1 टू द पावर 3 माइनस 14 इंटू -1 टू द पावर 2 माइनस 19, एक्स का -1 पुट करते हैं -6। सो यहाँ पे देखिए -1 टू द पावर 4 1 ही होता है, सो 2 -1 टू द पावर 3 -1 होता है, सो 2 -1 -1 टू द पावर 2 +1 होता है, यहाँ पे -14 आएगा, -19 इंटू -1 इज +19। ओके, एंड -6। ओके, सो लेट्स ऐड दीज वैल्यू, देखिए 19 + 2 इज +21 एंड -14 -1 एंड -6 इज व्हाट -21। तो यहाँ पे देखिए एक जीरो मिल गया हमें इस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, दैट इज -1। ओके, एक और जीरो हमें फाइंड आउट करना होगा एज वी आर फैक्टराइजिंग अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो नेक्स्ट 2 के साथ चेक करते हैं। सो 2 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस 2 टू द पावर 3 माइनस 14 इंटू 2 टू द पावर 2 माइनस 19 इंटू 2 minus 6. Okay, so 2 to the power 4 is 16 and 16 into 2 is 32 plus 2 to the power 3 is 8 minus 14 into 4, that is 56. Okay, minus 38 and minus 6. Okay, add these values, 32 plus 8 is 40 and now यहाँ पे देखिए minus 56 minus 38 and minus 6, obviously ये minus 40 से तो बड़ा ही आएगा, तो यहाँ पे जीरो आने का चांसेस नहीं है। Then we will try for -2. So 2 into -2 to the power 4 plus -2 to the power 3 minus 14 -2 to the power 2 minus 19 to -2 minus 6. Okay, so -2 to the power 4 is 16 and 16 into 2 is 32. यहाँ पे देखिए -2 to the power 3 is what -8, -2 to the power 2 is 4 and 4 into -14 is -56 and -19 into -2 is what plus 38 and -6। अभी ऐड करते हैं वैल्यूज को, यहाँ पे देखिए 32 plus 38 is how much, that is 70। okay, now -8 and -56 is what, it is -64 and -64 and -6 is -70। तो यहाँ पे देखिए अगेन वैल्यू 0 आ गया। So we have got both the zeros of this biquadratic polynomial. So the first zero is -1, okay, and the second zero is -2. Okay, so we will start with -1.
जिस तरह से हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया उसी मेथड से हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी फैक्टराइज करेंगे. सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल राइट ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ दिस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स. मतलब हम सबसे पहले x टू द पावर 4 के कोफिशिएंट को लिखेंगे, दैट इज 2. आफ्टर दैट वी विल राइट द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3, दैट इज 1. उसके बाद हम x टू द पावर 2 के कोफिशिएंट को लिखेंगे, दैट इज -14. उसके बाद x टू द पावर 1 के कोफिशिएंट को लिखेंगे, दैट इज -19. और लास्ट में देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू को लिख देंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक कांस्टेंट वैल्यू है. इट मींस क्या मैं इसे 6 × 1 लिख सकता हूँ? यस, आप बिल्कुल लिख सकते हो. और 1 के जगह पे आप इसे x टू द पावर 0 भी लिख सकते हो, बिकॉज x टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर इज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर. ओके, यहां पे हम 0 पुट करेंगे. आफ्टर दैट एड दीज टू वैल्यू, दैट इज 2 + 0, दैट इज 2. ओके, नाउ मल्टीप्लाई दीज टू वैल्यूज. -1 × 2 इज -2. ओके, नाउ +1 - 2 इज हाउ मच? -1. नाउ ये वाला -1 और यहां पे जो -1 है दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 1. नाउ -14 + 1 इज -13. ओके, नाउ -1 × -13 is what? +13. And -19 + 13 is what? -6. Now -1 × -6 is +6 and -6 + 6 is 0. So as you can see, these were the coefficients. These were the coefficients of biquadratic polynomial. Okay, these were the coefficients of biquadratic polynomial. और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें कुछ नंबर्स मिले हैं. सो दीज नंबर्स आर व्हाट? दीज नंबर्स आर द कोफिशिएंट्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल. ओके, दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो देखिए यहां पे हम इसके बाद क्या करेंगे. यहां पे पहला 0 हमने फाइंड आउट किया था ना, -1. और ये दूसरा 0 था ना, -2, उसे हम यहां पे पुट करेंगे. और ये जो प्रोसेस हमने किया है एक बार और उसे हम फॉलो करेंगे. देन उससे होगा क्या? इस स्टेप के बाद हमें जो कोफिशिएंट्स मिलेंगे, दोज कोफिशिएंट्स आर द और विल बी द कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, सो लेट्स फॉलो दिस प्रोसेस अगेन. सो यहां पे 0 पुट करते हैं. सो 2 + 0 इज व्हाट? 2. नाउ -2 एंड +2 इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका -4. एंड -1 -4 को आप जब ऐड करोगे तो आएगा आपका -5. नाउ ये वाला -2 और यहाँ जो -5 है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. सो दैट इज +10 एंड -13 + 10 इज व्हाट? दैट इज -3. नाउ -2 × -3 इज +6. सो -6 + 6 इज 0. ओके, क्लियर? ना आगे आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है. देखिए -2 × 0 0 आएगा, फिर यहाँ 0 लिखोगे, 0 + 0 0 ही आता है. ओके, सो दीज आर व्हाट? यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स मिले हैं. सो दीज आर व्हाट? दीज आर द कोफिशिएंट्स. दीज आर व्हाट? दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या? 2x² -5x, okay, and -3. Okay, now as -1 and -2 was the zeros of this biquadratic polynomial, it means x + 1 and x + 2 are the factors of this biquadratic polynomial. Now what we will do, we will factorize this quadratic पॉलिनोमियल बाय यूजिंग द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड. तो पहले हम क्या करते हैं, x² का कोफिशिएंट और ये -3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -6. नाउ इस 6 को आप ब्रेक करो, 2 × 3 × 1. ओके, नाउ आपको करना क्या है उसके बाद, यहाँ पे देखिए x के कोफिशिएंट को देखिए -5. तो आपको क्या करना है, यहाँ जो नंबर्स हैं इन सारे नंबर्स को प्लस माइनस करके आपको -5 लाना है. सो 3 × 2 इज 6 और 6 में 1 हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आता है 1. बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए हमें -5 चाहिए. सो व्हाट विल डू, 3 × 2 = 6. ओके, -6 + 1 हम जब करेंगे तो हमें -5 मिल जाएगा. ओके, सो वी विल राइट इट एज 2x² -6x + x -3. ओके, x + 1 × x + 2. सो 2x को हम कॉमन लेते हैं तो यहां बचेगा आपका x -3
फिर 1 को कॉमन लेंगे तो फिर से बचेगा x माइनस 3. सो x प्लस 1 इंटू x प्लस 2. ओके, x माइनस 3, x माइनस 3. अगेन वी विल टेक कॉमन x माइनस 3, तो x माइनस 3 को हम कॉमन लेते हैं. यहां बचेगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1. उसके बाद x प्लस 1 इंटू x प्लस 2. ओके, सो वी हैव फैक्टराइज्ड this biquadratic polynomial. Okay, clear, understood? So we will take one more question of a biquadratic polynomial. So first step, we will look for the zeros of this polynomial. तो पहले हम 1 के लिए चेक करेंगे. So 2 into 1 to the power 4 minus 7 into 1 to the power 3 minus 13 into 1 to the power 2 plus 63 into 1 minus 45. सो ये आपका 2 होता है, ये आपका 7 होगा, ये माइनस 13, ये प्लस 63, ये माइनस 45. ओके, एड द वैल्यूज. देखिए 63 प्लस 2 इज 65. नाउ माइनस 45 एंड माइनस 13, इन दोनों को पहले ऐड करें. माइनस 7 एंड माइनस 13 इज माइनस 20 एंड माइनस 20 एंड माइनस 45 इज माइनस 65. तो यहाँ पे देखिए हमें इस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पहला जीरो मिल गया, दैट इज वन मिला ना. माइनस 1 तो अभी हमने चेक ही नहीं किया था, 1 मिला. ओके, नाउ वी विल चेक फॉर माइनस 1. एज इट इज अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमें इसके लिए 2 जीरोस फाइंड करने होंगे. ओके, नाउ वी विल चेक फॉर माइनस 1. सो माइनस 1 टू द पावर 4 माइनस 7 इंटू माइनस 1 टू द पावर 3 माइनस 13 माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 63 इंटू माइनस 1. ओके, एंड माइनस 45. सो ये आपका माइनस 1 टू द पावर 4 1 होता है. सो यहाँ पे आपका 2 आएगा, यहाँ पे आपका क्या आएगा प्लस 7. ओके, बिकॉज माइनस 1 टू द पावर 3 इज माइनस 1 एंड माइनस 1 इंटू माइनस 7 इज प्लस 7. ओके, यहाँ आपका माइनस 13 आएगा, यहाँ आपका माइनस 63 आएगा, माइनस 45 आएगा. ओके, यहाँ पे देखिए 7 प्लस 2 9 होता है, और इन तीनों वैल्यूज को आप जब ऐड करोगे तो वैल्यू विल बी मच ग्रेटर देन प्लस 9. नेगेटिव में वैल्यू आएगा बट वो बहुत ज्यादा होगा 9 से, तो मतलब 0 आने का तो चांसेस नहीं है यहाँ पे. तो आगे चेक करते हैं हम लोग 2 के लिए. ओके, 2 के लिए भी चेक करके देखते हैं. उसके बाद नहीं आएगा तो फिर माइनस 2 के लिए हमें चेक करना होगा, और उसके बाद अगर माइनस 2 के लिए भी नहीं आता है देन हमें प्लस 3 के साथ चेक करना होगा. ओके, क्लियर? सो 2 इंटू 2 टू द पावर 4 माइनस 7 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 13 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 63 इंटू 2 माइनस 45. क्लियर? अभी 2 टू द पावर 4 होता है 16 एंड 16 इंटू 2 इज 32. ओके, नाउ 2 टू द पावर 3 इज 8 एंड 8 इंटू 7 इज 56. तो ये आपका माइनस 56 हो जाएगा. नाउ 2 टू द पावर 2 इज 4 एंड माइनस 13 इंटू 4 इज हाउ मच, दैट इज माइनस 52. ओके, नाउ 63 इंटू 2 इज व्हाट, 3 to the 6 and 6 to the 12, that is 126 माइनस 45. नाउ ऐड करते हैं वैल्यूज को. ये प्लस 126 एंड प्लस 32, ये होगा आपका 6 प्लस 2 इज 8 एंड 3 प्लस 2 इज 5, 158. ओके, नाउ इन सारे वैल्यूज को ऐड करते हैं, माइनस माइनस वाले टर्म्स को. देखिए 5 प्लस 2 होता है 7 एंड 7 प्लस 6 इज 13, कैरी 1, 5 15. ओके, सो इट इज माइनस 153. तो 0 तो नहीं आ रहा है. नाउ वी विल चेक फॉर माइनस 2. ओके, सो 2 इंटू minus 2 to the power 4 minus 7 into minus 2 to the power 3 minus 13 into minus 2 to the power 2 plus 63 into minus 2 and minus 45. यहाँ पे देखिए minus 2 to the power 4 obviously 16 ही आएगा, और 16 into 2 that is 32. ओके, क्लियर? तो यहाँ पे देखिए minus 2 to the power 3 होता है minus 8 and minus 8 into minus 7 is plus 56. Okay, now minus 2 to the power 2 is what? It is plus 4, and plus 4 into minus 13 is minus 52. Okay, clear? now पे देखिए 63 plus 63 into minus 2 is minus 126 and minus 45. तो ऐड करते हैं वैल्यूज को. देखिए यहाँ पे 32 प्लस 56 आप जब परफॉर्म करोगे तो वैल्यू आएगा 6 प्लस 2 8 एंड 5 प्लस 3 इज 8. ओके, हाँ, ओके, इट इज 88. ओके, इट इज करेक्ट.
नाउ यहाँ पे अभी देखिए नेगेटिव के 3 वैल्यूज हैं। नाउ इन तीनों वैल्यूज को आप जब ऐड करोगे तो वैल्यू जो होगा वो -88 से बहुत ही बड़ा आ जाएगा। ओके मतलब 0 तो यहाँ पे नहीं आएगा। तो हमने +1 के लिए चेक किया, हमें मिल गया, बट -1 के लिए नहीं मिला, +2 के लिए नहीं मिला, -2 के लिए भी नहीं मिला। तो अब हम +3 के लिए भी चेक करके देख लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें 2 जीरोस चाहिए। ओके सो चेक कर लेते हैं 3 के लिए भी। सो 2 × 3 to the power 4 minus 7 × 3 to the power 3 minus 13 × 3 to the power 2 plus 63 × 3 minus 45. So 3 to the power 4 is how much? That is 81, and 81 into 2. Okay, सॉल्व करते हैं उससे पहले इसे में देख लेते हैं। 3 to the power 3 is what? It is 27. Okay, now 3 to the power 2 is 9, and 13 into 9 is what? 117. Now 63 into 3 is how much? 3 into 3 is 9, and 6 into 3 is 18. It is 189 minus 45. So 8. Okay, it is plus 162. 7 7 49, carry 4, 7 2 is 14, 189. Okay, minus 117 plus 189 माइनस 45। तो देखिए प्लस 189 माइनस 189 कैंसिल हो गया। 162 और यहाँ पे 2 माइनस के वैल्यूज हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। सो 7 + 5 इज 12, 2 कैरी 1 4 1 6 162। देखिए प्लस 162 माइनस 162 0 आ गया। मतलब हमें 2 जीरोस मिल गए इस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। पहला था हमारा +1 और दूसरा है हमारा +3। ओके तो 1 को यहां हम लिखते हैं। ओके सो वी विल राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ दिस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हियर। सो वी विल राइट 2, उसके बाद -7 लिखेंगे, उसके बाद -13 लिखेंगे, उसके बाद +63 लिखेंगे, उसके बाद -45 लिखेंगे। यहां एक 0 पुट करते हैं। ओके 2 + 0 इज व्हाट? इट इज 2। नाउ ये जो 1 है और ये 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 × 2 इज व्हाट? इट इज 2। -7 + 2 is -5. Now 1 × -5 is what? -5. -13 -5 is what? -18. Now 1 × -18 is -18. Okay. Now +63 -18 is how much? It is it is +47. It is what? It is +47. Na? Let me check it. 63 - 18. Okay. So 63 - 13 is what? It is 45, not 47. Sorry, it is 45. Now 1 × 45 is how much? It is 45. Now -45 + 45, it is 0. Clear? Now यहाँ पे देखिए, these are what? These are the coefficients of the cubic polynomial. But we will do what? We will do one more time this process to achieve the coefficients or to achieve a quadratic polynomial. तो कि दूसरा वाला 0 क्या था? वो 3 था। तो 3 को हम यहां पुट करते हैं, यहां पे एक 0। ओके सो 2 + 0 इज व्हाट? इट इज 2। नाउ दिस 3 × 2 इज 6, -5 + 6 इज 1। ओके नाउ 3 × 1 इज 3, and -18 + 3 is -15. Now 3 × -15 is what? It is -45. So +45 -45 0. Now 3 × 0 is 0. यहाँ 0 लिखेंगे और 0 + 0 it is 0. Clear? So these are, देखिए ये आपका कोफिशिएंट है x⁴ का, ये आपका कोफिशिएंट है x⁴ का, और ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है। So what is the quadratic polynomial? Our quadratic polynomial is 2x² plus x minus 15. Okay. Now as you can see that 1 and 3 both are the zeros of this biquadratic polynomial. It means x minus 1 and x minus 3 is a factor, means x minus 1 is also a factor and x minus 3 is also a factor of this biquadratic polynomial. Okay, now we will factorize this quadratic polynomial by using the middle term splitting method. तो यहाँ पे देखिए 2 is the coefficient of x square और यहाँ पे -15. So 2 × -15 is what? It is -30. Okay, now इस 30 को आप जब ब्रेक करोगे तो ये आएगा 3 × 5 × 2.
ओके ना आपको करना क्या, इन सारे नंबर्स को यूज करके यहाँ पे आप x के कोफिशिएंट को देखिए, वो है आपका 1, मतलब आपको 1 चाहिए। ओके सो 3 इंटू 2 देखिए होता है 6 एंड 6 माइनस 5 इज व्हाट, इट इज 1। ओके तो देखिए यहाँ 1 हमें मिल गया बहुत ही इजिली। सो 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 15, ओके x माइनस 1 इंटू x माइनस 3। सो यहां से देखिए 2x को हम कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा आपका x प्लस 3। इन दोनों में से हम माइनस 5 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा x प्लस 3। सो x माइनस 1 इंटू x माइनस 3, x प्लस 3 x प्लस 3 हम कॉमन लेते हैं फिर से, x प्लस 3, यहां बचेगा आपका 2x और यहां माइनस 5, सो 2x माइनस 5। ओके सो क्लियर। सो यहां पे हमने देखिए इस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी फैक्टराइज कर लिया। ओके अंडरस्टूड। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया था और इस क्लास में हम लोगों ने एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया बाय यूजिंग द सेम मेथड। Okay, so as you already know, this method is known as the Horner's process for the division of polynomials. Now again I am saying that please don't use this method when you are solving this question in your school examination. Okay, now this method can be applied for the polynomial of even higher degrees. Of a polynomial of degree 5 can be applied to a polynomial of degree 6, 7, 8. Okay, clear? Okay, so we will meet in the next class with a new topic. So everyone, thank you very much.